हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा शबाना आजमी, मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी और शौकत कैफी की बेटी और शायर जावेद अख्तर की अहलियां हैं। शबाना आजमी को हिंदुस्तान में एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। शबाना आजमी ने नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा 5 बार हासिल किया है और कई आलमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के तीसरे इंटरनेशनल फिल्मी मेले में उन्हें सिनेमा की खवातीन से भी नवाजा गया है। 1988 में हुकूमत हिंद ने उन्हें मुल्क का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज पद्मश्री से नवाजा है। शबाना आजमी की पैदाइश 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद के सैयद मुस्लिम घराने में हुई। उनके वालिद कैफी आजमी एक शायर थे। उनकी वालिदा शौकत आजमी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की क़यादत कर रही थीं। बॉलीवुड अदाकारा शबाना आजमी की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। जैसे उनकी वालिदा शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी कैफ एंड आई में मोयर में इस बात का खुलासा किया गया था कि बचपन में शबाना ने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की थी। शबाना आजमी की मां शौकत आजमी भी एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने उमराव जान और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों में काम किया था। शौकत आजमी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि शबाना को लगता था कि मैं शबाना के छोटे भाई बाबा को ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बात में कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि बाबा के आने से खय्याम यानी शौकत का पहला बेटा जिसकी डेथ हो चुकी थी उसकी कमी पूरी हुई थी। एक सुबह में शबाना जब वो 9 साल की थी और बाबा 6 साल का था तो नाश्ता कर रहे थे। मैंने शबाना की प्लेट से एक टोस्ट उठाया और कहा, बेटी बाबा की बस जल्दी आ जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारा टोस्ट उन्हें दे रही हूँ। तुम्हारे पास अभी वक्त है। मैंने नौकर को कुछ ब्रेड लेने को भेजा और शबाना ने चुपचाप नाश्ते की टेबल छोड़ दी। जब नौकर लौटा तो मैंने शबाना को आवाज दी कि बेटी आ जाओ, तुम्हारा टोस्ट तैयार है। मैंने बाथरूम से उसके रोने की आवाज सुनी और वहां भागी। उसने मुझे देखा और जल्दी जल्दी आंसू पोंछकर स्कूल चली गई। शौकत आगे लिखती हैं कि शबाना स्कूल की लेबोरेटरी में गई और कुछ नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट खा लिया। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड परना ने बताया कि शबाना ने उससे कहा है कि आप उससे ज्यादा बाबा को प्यार करती हैं, तो मैंने मायूसी से अपना सर पकड़ लिया। शबाना ने दूसरा सुसाइड अटेम्प्ट भी बचपन में ही किया था। शौकत आजमी ने किताब में लिखा है कि मुझे एक दीगर इंसिडेंट याद है जब मैंने उसके रूड रवैये की वजह से उसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। तब मुझे पता चला ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर उसने ट्रेन के आगे आने की कोशिश की। किस्मत से उसके स्कूल का चौकीदार वहीं मौजूद था। उसने बेबी बेबी क्या कर रही हो कहते हुए उसे खींच लिया। शबाना दूसरी बार भी बच गई, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। तब मैंने तय किया कि उसे घर से जाने के लिए कहने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। शौकत आजमी ने अपनी किताब में लिखा कि शबाना बचपन से ही उसूल वाली रही हैं। बकौल शौकत, मैं शबाना को जुहू से सांता क्रूज स्टेशन तक बस के लिए 30 पैसे रोज देती थी। अगर उसे कोई स्नैक्स चाहिए होते थे तो वह 5 पैसे बचाने के लिए जुहू चौपाटी पर ही उतर जाती थी, लेकिन कभी उसने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। इसके बारे में भी मुझे शबाना की बेस्ट फ्रेंड परना ने ही बताया था। शौकत की माने तो शबाना हमेशा फैमिली की मदद के लिए पैसा कमाने के बारे में सोचती थी। उन्होंने किताब में लिखा है कि सीनियर कैम्ब्रिज में फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शबाना ने 3 महीने पेट्रोल स्टेशन पर ब्रू कॉफी बेची। इससे उसे 30 रुपए रोजाना मिला करते थे। उसने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया और मैं भी रिहर्सल में इतना बिजी रही कि उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं कर पाई। एक दिन उसने पूरा पैसा मुझे ला कर दिया। तब मैंने उससे इसके बारे में पूछा। उसने कहा कि उसके पास 3 महीने का वक्त था, जिसे उसने इस्तेमाल कर लिया।
शबाना ने 1974 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और जल्द ही पैरेलल सिनेमा की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में से एक बन गईं। ये हिंदुस्तानी सिनेमा में एक नई लहर थी जो अपनी संजीदा कंटेंट और नौ हकीकत पसंदी के लिए जानी जाती हैं और उस वक्त उसे हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। शबाना का शुमार आज हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। शबाना आज़मी की पहली फिल्म श्याम बेनेगल की हिदायत में बनी फिल्म अंकुर थी। शबाना आज़मी फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी और उस वक्त की कई अहम अदाकाराओं ने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये फिल्म एक अहम तंकीदी कामयाबी बन गई और शबाना ने अपनी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।